आपका इंग्लिश वीक है, आपको ठीक से आता नहीं है, लेकिन फिर भी 40,000 से ऊपर वाली एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक नौकरी के बारे में बात करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं हम लोग एसएससी दिल्ली पुलिस के रिक्रूटमेंट की, जो कि एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पे आपको 40,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है। इंग्लिश वीक है तब भी अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर पूरे के पूरे देश में अवेलेबल होगा। नौकरी लेकिन आपकी दिल्ली में होगी। 7,000 से ज़्यादा पोस्ट है। सारी डिटेल को हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो भी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये आपकी जो नौकरी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर नौकरी, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग डेट्स की बात कर लेते हैं। डेट की बात करें तो 1 सितंबर से इसका फॉर्म आउट हो चुका है और 30 सितंबर इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है और 30 सितंबर ही इस फॉर्म के फी पेमेंट की भी लास्ट डेट है। और अगर आपसे फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती हो जाती है तो 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के लिए दोबारा यह फॉर्म खुलेगा और आप इसके बीच में करेक्ट कर सकते हो अपना। एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन आपका 14, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 30 नवंबर को और 1, 4, 5 दिसंबर को, इतने सारे एग्जामिनेशन डेट्स में होगा आपका पूरे के पूरे देश में। हर जगह पे इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। फीस की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देना है सिर्फ और सिर्फ मेल, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को। बाकी सबके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म फ्री है और फीमेल के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म फ्री है। और हाँ, ये वर्दी वाली नौकरी है तो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ये होगी फीस की बात। पोस्ट की बात करें तो 7,547, 7,500 से भी ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट है और इतनी पोस्ट कभी भी नहीं निकली थी आज तक। तो यहाँ पर अगर आप सीरियसली इस नौकरी की तैयारी करनी चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको एक कोर्स रिकमेंड करता हूँ, जो कि मुझे लगता नहीं है पूरे इंटरनेट पर इससे सस्ता कोई कोर्स होगा अवेलेबल। तो ये कोर्स मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ। अड्डा 24/7 द्वारा एक कोर्स है, आज़ाद इस बैच का नाम है और ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है। और मेरे हिसाब से इससे हाई क्वालिटी इस कम दाम पे कोर्स आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो ना, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, तो अभी से आप कोर्सेज के बारे में देखना स्टार्ट कर दो। मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हर एक चीज मिलने वाला है जो आपको इस नौकरी को निकालने के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, आप इस कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेस कर लो तो आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी 6 मंथ की। आप यहाँ पे देख सकते हो, डबल वैलिडिटी का मतलब है कि 6 महीने नॉर्मल वैलिडिटी होती है कोर्स की, कोई भी कोर्स आप ले लो कहीं से भी, यहाँ पे 1 साल का आपको वैलिडिटी मिलेगा। तो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल की भी रिक्रूटमेंट होगी, वहां पर भी ये काम आएगा। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट होती है, वहां पर भी ये काम आपका आएगा। हर जगह यहाँ पे आपका ये काम आएगा। आप अगर ये कूपन कोड यूज करते हो KNI77, तो ये कोर्स आप मात्र 799 रुपए में यूज कर सकते हो। 200 घंटे से ज्यादा इसके अंदर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हर एक चीज आपको मिलने वाला है। आइए मैं बता देता हूं कि कैसे आपको इस सस्ते दाम पे इस कोर्स को परचेस करना है, फटाक से आपको दिखाता हूं। तो जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे, आपके पास ये पेज खुल जाएगा। अगर आपके पास ऐप पहले से इंस्टॉल्ड है तो, नहीं है तो आप ऐप इंस्टॉल करो, फिर ये पेज खुलेगा। कैसे सस्ते में लेना है, यहाँ पे ऑफर्स अवेलेबल पे क्लिक करो, KNI77 मेरा कूपन कोड है, उसको टाइप करके ऊपर टिक करो और अप्लाई करो और देख लो आपको 4,000 रुपए का कोर्स मात्र 799 रुपए में मिल जाएगा। तो ये इतना सस्ता मिल सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग इसको जरूर चेकआउट करना। तो ठीक है, चलिए वापस पोस्ट के ऊपर हम लोग चलते हैं। पोस्ट की बात कर रहे थे हम लोग, 7,500 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस किस तरीके की यहाँ पे नौकरियाँ हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की 4,453 पोस्ट है आपकी। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल आपकी जो है एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनके लिए 266 पोस्ट है, रिजर्व्ड ये है आपकी। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव कमांडो वाली जो पोस्ट है इसके अंदर 337 आपकी पोस्ट है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल जो है उसमें 2,491 आपकी पोस्ट है। यही वो 2 पोस्ट है जिसको आप सभी लोग अप्लाई कर रहे होंगे। टोटल आपकी 7,547 यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल रही है। पहले कितनी पोस्ट थी, क्या था पिछले साल के कंपैरिजन में, देख लेते हैं। लास्ट 2 साल से इसके ऊपर खासा कोई रिक्रूटमेंट निकला ही नहीं है, मैं आपको सही बताऊं तो, जिसके बारे में आपको नोटिफाई किया भी जा सके। यहाँ पर एक इसका मेजर रिक्रूटमेंट 2020 में हुआ था, जिसको 20-21 कहा जाता है। 21 भी कह सकते हो, 20 भी कह सकते हो, लेकिन इसको 20 ही कहा जाएगा सही मायने में। वो तब निकला था 5,886 आपकी टोटल पोस्ट थी। उससे पहले आपकी हेड कांस्टेबल के 554 पोस्ट थी, 18 में 130 पोस्ट थी। तो ये पहले क्या करते थे ना, एसएससी के थ्रू ही ले लेते थे, तो लेकिन अब ये लोग अलग ले रहे हैं अपना।
ठीक है, तो ये थी हमारी सारी पोस्ट की डिटेल्स। अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। इसमें से कोई भी पोस्ट हो, आपको एक फॉर्म भरना है, सारे पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा अपने आप ही। यहाँ पर आपका एज लिमिट बता दो तो 18 से 25 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और डेट यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ कि किससे किसके बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। सारे के सारे एज के रिलैक्सेशन यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, सारे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वैसे आपके लिए अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो कोई भी 12th पास बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में किसी भी रैंक में थे, सरकारी आपके ऑफिसर थे, मतलब मल्टीटास्क हो चाहे कुछ भी हो लेकिन सरकारी थे, तो आप अगर 11th पास हो तो भी आपके लिए यहाँ पे काम चल जाएगा। 11th पास बच्चे भी भर सकते हैं। बाकी सभी के लिए यहाँ पे 12th पास बच्चे भरेंगे। ये यहाँ पर 2 पॉइंट लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर आप 12th अपीयरिंग हो तो नहीं अप्लाई कर सकते हो। 12th आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे बायो से हो, चाहे आपका साइंस से हो विथ मैथ, या फिर आपका आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज 33 हो चाहे 93 हो, आप अप्लाई कर सकते हो। करस्पॉन्डेंस से जिन बच्चों ने किया है यानी पत्राचार से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, हर 12th पास बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फिजिकल रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर है। फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, तो मेल के लिए देख लेते हैं। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट की रिक्वायरमेंट है और कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। 5 सेंटीमीटर हिल एरियाज के लिए, 5 सेंटीमीटर आपके शेड्यूल ट्राइब के लिए, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे। तो यही है आपकी हाइट की रिक्वायरमेंट। सेम इसी टाइप की आपकी चेस्ट की भी रिक्वायरमेंट है। 81 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फुल की होना चाहिए और कम से कम 81 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए आपका चेस्ट। और इसके अंदर भी आपका रिलैक्सेशन है 5-5 सेंटीमीटर का, बस फुलाने के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना ही चाहिए। फीमेल के लिए भी सेम ऐसे रिक्वायरमेंट है। आपकी हाइट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर है और आपकी 2 सेंटीमीटर SC/ST के लिए, 5 सेंटीमीटर दिल्ली पुलिस वालों के लिए छूट दे दिया गया है। तो ये हाइट का क्राइटेरिया है, आप एक बार ज़रूर दोबारा से इसको पढ़ लेना। अब इसके अंदर बता दूं कि कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आपके पास कुछ स्पेशल डिग्री है तो। क्या, जैसे कि अगर आपके पास NCC A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। B सर्टिफिकेट है तो 3% और C सर्टिफिकेट है तो 5%, यानी आपके 100 नंबर आ रहे होंगे तो 105 नंबर आपका कैलकुलेट किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है जो कि अवार्ड की जाती है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU द्वारा, तो भी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पास को 2%, सेकंड क्लास को 3%, फर्स्ट क्लास को 4% और डिस्टिंक्शन को 5%। कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट इसको नहीं अप्लाई कर सकता इस रिलैक्सेशन के लिए। यहाँ पर वही अप्लाई करेंगे जो RRU से पास हैं। ठीक है, सिंपल मैंने आपको बता दिया। क्या फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कोई 12th क्लास का बच्चा ही अप्लाई कर सकता है, अपीयरिंग बच्चा नहीं अप्लाई करेगा। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। आपको बता दूं नाबार्ड का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का आप लोगों ने वीडियो में इतना प्यार दिया, उसका स्ट्रेटजी वीडियो भी जल्दी आने वाला है। टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, इसीलिए आपको उसमें टाइम लग रहा है और बेस्ट आपको वीडियो डिलीवर करूँगा मैं यहाँ पे। तो चलिए सैलरी और प्रमोशन के ऊपर आते हैं। सैलरी और प्रमोशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लेवल 3 की ये नौकरी है, लेवल 1 की नौकरी मत समझिएगा। 2000 ग्रेड पे वाली ये नौकरी है, तो बहुत अच्छी सैलरी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। ग्रेड पे हम लोग का आप काउंट नहीं होता ना, लेवल के ऊपर आ गया इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया गया है। 21,700, DA आपका 6,000, HRA 5,000 और ये HRA बहुत अच्छी खासी स्पीड से बढ़ता है क्योंकि दिल्ली पोस्टिंग होगी ना, आपकी बहुत ज़्यादा इसके अंदर HRA मिलती है। कुल मिलाकर के यहाँ पे 38,823 रुपये आपको मिलेगा सैलरी और ये 36,000 से 38,000 के बीच में वेरी कर सकता है आपकी सैलरी। प्रमोशन की बात कर लेते हैं तो पहले आप कांस्टेबल होगे, उसके बाद प्रमोशन होकर हेड कांस्टेबल बनोगे, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनोगे। अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है और आपकी मतलब कि आपने कैटेगरी से शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, अप्लाई कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रमोशन में आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से ज़्यादा ऊपर पहुंच पाओ। ठीक है, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक तक आप जा पाओगे। अगर आप नॉर्मल 25 तक की उम्र में कर रहे हो तो सब इंस्पेक्टर लेवल तक तो ऑलमोस्ट मैंने देखा है सब पहुँच जाते हैं। इंस्पेक्टर लेवल तक नामुमकिन सा ही है। मैं आज तक पर्सनली किसी को नहीं जानता जो इंस्पेक्टर बन गया हो कांस्टेबल से, बट आप जानते होगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किसी के पापा या फिर कोई रिलेटिव जो पहुँचा कांस्टेबल से इंस्पेक्टर किसी भी स्टेट की पुलिस में, तो मुझे ज़रूर बताना। हालांकि ये बहुत नामुमकिन है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं तो ही पहुंच सकते हैं वरना नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये सैलरी और प्रमोशन हमने देख लिया है। दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होगी। एग्जामिनेशन सेंटर आपके अलग अलग राज्यों में होगा, आप कहीं से भी एग्जामिनेशन दीजिए, नौकरी आपकी दिल्ली में करनी है आपको। ठीक है,
एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं, हर लोग यही पूछने के लिए आया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है जिसमें इंग्लिश का कोई पेपर नहीं है और सारा का सारा पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में दे सकते हो आप। और फिजिकल टेस्ट यहाँ पर आपका होगा आपके रिटन टेस्ट के बाद। रिटन टेस्ट में 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। रिटन टेस्ट देख लीजिए 90 मिनट का, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, एसएससी का पेपर है फिर भी 90 मिनट है, यहाँ पर 60 मिनट नहीं है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, वो भी आपका दिल्ली के भी आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स, और आपको हमारा नॉर्मल जो एसएससी एग्जामिनेशन पढ़ना पड़ता है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसकी पीडीएफ मैं तैयार कर रहा हूँ करंट अफेयर्स की, हो सके तो बहुत ही जल्दी मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा जो कि सारा का सारा सरकारी नौकरी कवर कर लेगा करंट अफेयर्स वो, ठीक है। तो इसके अंदर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और आपका कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इंग्लिश का कोई पेपर ही नहीं है, आप देख रहे हो, एक नंबर का भी इंग्लिश देने की जरूरत नहीं है। 0.5 यानी 1/4 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ये जो एग्जामिनेशन पास कर जाएगा उसको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट में। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा तो ये आपके सामने है। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले मेल के लिए 1600 मीटर की रेस होगी, जिसको आपको अगर आप 30 साल की उम्र तक हो तो 6 मिनट में कंप्लीट करना है, 30 से 40 हो तो 7 मिनट में, 40 प्लस हो तो 8 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ये काफ़ी ज़्यादा होती है, मैं भागा हूँ, और एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ये 6 मिनट आपको दिखा रहा है ना, एसएससी सीपीओ का मैंने फिजिकल दिया था, उसमें शायद 6.5 या 7 मिनट था, वही करने में हालत ख़राब हो जाती थी, ठीक है। ये लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट 13 फीट और 12 फीट है एज के हिसाब से। एज के हिसाब से क्या, यही वाला सब 90% वाले होंगे। मुझे बताना भाई, अगर इस एज वाले ग्रुप में भी कोई है तो मुझे ज़रूर बताना, आपका 30 से 40 के बीच में कोई है तो। आपको हाई जंप 3.9 फीट का आपको करना पड़ेगा। फीमेल के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन है, 1600 मीटर में आपको 8 मिनट में करना है, लॉन्ग जंप 10 फीट करना है, हाई जंप आपको 3 फीट करना है। तो ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट जो ये लोग लेंगे। किताबों के बारे में बात कर लेते हैं, बेस्ट कौन सी किताब यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो देखिए ये एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की दिशा पब्लिकेशन की किताब भी अवेलेबल है, लेकिन उसको मत लीजिएगा क्योंकि पुरानी हो चुकी है। ये नई इन्होंने निकाली हुई है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2023 के हिसाब से निकाली है, और सबसे अच्छी बात सस्ती भी है, दिशा वाली से सस्ती भी है। और आपकी किरण वाली है वो बेकार है, उसको छोड़ दो, मत लेना, बिल्कुल भी सोचना मत लेने का। और हिंदी लेना होगा ना, ये देखिए आपके लिए हिंदी किताब भी है। ये दोनों किताबें 200 की रेंज में है, और ये दोनों ही किताबों से आपका एग्जामिनेशन निकल सकता है। इन दोनों किताबों को आप अच्छे से पढ़ करके 2 से 3 बार खत्म कर दो, और उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट आपके पास है, ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो मैं आपको कोर्स रिकमेंड किया था याद है, कोर्स अगर आप ले रहे हो तो कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक मत लेना, सब कुछ वहां से आपको मिल जाएगा। तो किताब अगर आप देखो तो 400 की किताब हो जाएगी, और ये आप और 2-3 किताब ले लोगे तो 400-500 किताब हो जाएगी। 800 रुपये का कोर्स ही मिल रहा है जिसमें टीचर पढ़ा के आपको पास कर देगा। तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो कोर्स को। KNI77 कूपन जरूर लगा लेना। उसके अलावा मैं आपको किताबों के बारे में बता ही दिया हूँ, सारे के सारा सिलेबस इनके अंदर दिया हुआ है। हाँ, अगर आप एसएससी के बहुत सारी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो ये किताब जरूर लेना। इसके अंदर से आपका 80-90% पेपर रिपीट ही हो जाता है, इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। सिंगल किताब के बारे में क्या बताऊं, रीजनिंग का ये किताब ले सकते हो, फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक ले सकते हो क्वांट के लिए। आप इंग्लिश के लिए लेना ही नहीं है, इंग्लिश तो इसके अंदर है ही नहीं, हटा दो। आपका जनरल नॉलेज के लिए आपकी लूसेंट की किताब हो सकती है। और करंट अफेयर्स आपको बता दूं तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, वहां से आपका काम चल जाएगा। सिलेबस देख लेते हैं, पेज नंबर 13-14 पे दिया गया है नोटिफिकेशन के। ये आपका सिलेबस है करंट अफेयर्स का, जनरल नॉलेज का और रीजनिंग का, आपके सामने है, देख सकते हो। इनके ऊपर डिटेल, अगर इस वीडियो में भी अच्छा प्यार मिलेगा तो इसका भी स्ट्रैटेजी वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर आपका ये है, ये आपके सामने सिलेबस है। सबकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। और ये आपका डिटेल में सारा सिलेबस दिया गया, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, फॉलो कर लेना। नो और निखिल सर्च कर लेना आप टेलीग्राम पे। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। मेल का कट ऑफ क्या गया था आपके सामने, आप देख लीजिए। आप सबसे पहले देख लीजिए अनरिजर्व का 61.31 आपका गया हुआ था, और यहाँ पर आपका एक्स सर्विसमैन वाले का कट ऑफ तो बहुत ही कम गया था यार, 33 गया था। तो बस पेपर देने की बात है, पास तो ऐसे हो जाएंगे ये बेचारे, है ना। और ये पार्ट ए और पार्ट बी है, आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आप भूल गए हो वहाँ पर। तो पार्ट ए पार्ट बी 4 पार्ट में डिवाइडेड था आपका सारा का सारा पेपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी यानी आपका जनरल नॉलेज और पार्ट बी आपका रीजनिंग, इन दोनों को पार्ट ए पार्ट बी कहा जा रहा है, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी में आपको अलग से पास होना है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पार्ट ए और पार्ट बी का भी आपका एक अलग अलग कट ऑफ निकलेगा और एक ओवरऑल कट ऑफ निकलेगा। लेकिन ये वो बच्चे नहीं हैं जो आपका मेरिट में आए थे,
फिजिकल भी देना पड़ता है। और मेरिट में जो बच्चे आए थे उनका कितना मार्क्स था, तो देखिए मेरिट वालों बच्चों का मार्क्स ये है, आपके सामने है 72 नंबर लेके आना पड़ेगा आपको सिलेक्शन के लिए। जनरल के हो तो 68 आपका ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 62। और पार्ट ए में आपका ये है, ये वो बच्चे हैं जो फाइनल में मेरिट में बने थे ना, जिनके वो उसके मार्क्स है। और ये है जो फिजिकल देने गए थे, ठीक है। फीमेल का देख लीजिए, आपके पास सामने है, फीमेल के लिए भी यही है, 48 है आपका अनरिजर्व के लिए। और फीमेल में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 56 पे हुआ था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 53, ईडब्ल्यूएस के लिए 44 हुआ था। ये हो गया सारा कट ऑफ, सारे डिटेल हमने देख लिया। इस सारे डाउट इसके अंदर आएंगे नहीं, क्योंकि सारे मैं क्लियर कर ही चुका हूँ आपको। आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो, कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी डोमिसाइल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट एक साथ सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो प्लीज़ आप ऐसे वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और अपना प्यार बनाए रखें ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।